वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं और एक लेक्चर अपने मैथमेटिक्स का, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.2 की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो चले इसको हम देखते हैं। जितने भी क्वेश्चंस इसमें होंगे वो इंट्रोडक्शन जो एक्सरसाइज की होंगे, पहले हम उन्हें समझेंगे, बाद में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी देखेंगे और बाकी क्वेश्चंस को भी देखेंगे। ठीक है, तो बाकी अगर आपको कोई डाउट भी आता है तो अपने पास रखिए, उसे जमा करके देखते हैं कभी उसको। देखिए, हमें इस 1.2 एक्सरसाइज को समझने के लिए हमें एक थॉर्म को समझना जरूरी है। यह थॉर्म क्या है? जैसे इन्होंने लिखा है, लेट पी बी ए प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। यहां पे ए खाली लिखा हुआ है। अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है देन पी डिवाइड्स ए वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ए जहां पे क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। देखिए बात समझो, ये कह रहे हैं कि अगर ए कोई प्राइम नंबर है, ए क्या है? कोई प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का मतलब क्या है? प्राइम नंबर का मतलब क्या है आप सबको पता है। प्राइम नंबर का मतलब, प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जिसके दो फैक्टर्स है, टू फैक्टर्स। एक तो खुद फैक्टर हो और वन फैक्टर हो। जैसे 3 की मैं बात करूं, एक वन फैक्टर है और खुद अपना। जैसे 2 की बात करूं, वन फैक्टर है और 2 फैक्टर है। 7 की बात करूं, 1 फैक्टर है, 7 फैक्टर है। तो मतलब आपको यह बात समझ आ गई प्राइम नंबर किसे कहते हैं। अब क्या समझना है? अगर कोई भी प्राइम नंबर अगर ए कोई प्राइम नंबर है तो ये किसी नंबर के, लेट ए बी ए प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड से, लेट ए बी ए प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड से, देन पी डिवाइड्स, हाँ ये कुछ गड़बड़, इफ पी डिवाइड्स, मैंने ए को समझा था यार। वेट 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 देखिए बात समझो। अगर P जो है, अगर P क्या है? अगर P कोई प्राइम नंबर है, ठीक है। अगर P क्या है? कोई, अगर P कोई प्राइम नंबर है, अगर एक किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। क्या मतलब? बात समझो। जैसे अब हमारे पास 3 क्या है? अगर 3 क्या है? 3 एक प्राइम नंबर है। अगर ये क्या करता है? अगर ये 9 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, किसको डिवाइड करता है? 9 के स्क्वायर को। देखते हैं 9 9 सर क्या होता है? 81। तो 81 को डिवाइड करेगा? हाँ करेगा। 3 2 जा 6, तो 3 7 जा, ठीक है। तो जैसे यहां पे हमने समझा 3 जो है 81 का क्या है? फैक्टर है। 81 को डिवाइड करता है। फैक्टर जो मैं जहां पे मैं डिवाइड कहूं ना, आपको मानना है कि फैक्टर क्या? फैक्टर मतलब कि जहां पे आपके पास रिमाइंडर 0 हो। ये बात याद रखना, ठीक। फैक्टर नहीं मैं बोलूंगा, मैं कहूंगा डिवाइड करेगा। तो डिवाइड जो ही मैं बोलूंगा तो आपको कहना है कि फैक्टर है, ठीक। तो ये 3 जो है ये क्या कर रहा है? 9 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो ये 3 किसको डिवाइड करेगा? ये 3 9 को भी डिवाइड करेगा। ये फॉर्म है। मतलब अगर मेरे पास 5 क्या है? एक प्राइम नंबर, अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, जैसे ये 5 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, करेगा कि नहीं करेगा? 5 5 जा 25, तो 5 करेगा 25 को डिवाइड, हाँ। तो ये 5 जो है ये 5 को भी डिवाइड करेगा। आपको समझ आ चुकी है। लेकिन अब इस तरीके से बताना जरूरी है। अगर मैंने कहा कि x एक प्राइम नंबर है, ये किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, जैसे कि ये ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो ये x किसको भी डिवाइड करेगा? ए को भी डिवाइड करेगा। किसको समझ आया? तो मतलब अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर, अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। जैसे भाई मेरे, हमने कहा कि y जो है ये एक प्राइम नंबर है, ये k के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो y क्या करेगा? y k को भी डिवाइड करेगा। हाँ भाई, k को भी डिवाइड करेगा, ठीक। डिवाइड क्या है? कि फैक्टर, ठीक। अब और एक बात इसके साथ आपको याद रखनी पड़ेगी,
वो क्या है, वो आपको समझना ये पड़ेगा को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या समझना पड़ेगा, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किन्हें कहते हैं, जिनके दो फैक्टर्स हो, सॉरी जिनके बीच में कॉमन जो फैक्टर हो ना, कॉमन फैक्टर खाली वन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि आपके पास है 3 और 7, हाँ 3 के फैक्टर्स कौन कौन से, एक तो 1 है और 3 है। इसके फैक्टर्स एक तो 1 है, दूसरा 7। अब ये आपस में को प्राइम है। को प्राइम किन्हें कहते हैं, जिनके बीच में कॉमन फैक्टर खाली 1 हो। इसके भी दो फैक्टर, इसके भी दो फैक्टर, लेकिन कॉमन फैक्टर जो है क्या, कॉमन फैक्टर जो है वो क्या है, कॉमन फैक्टर जो है वो खाली क्या है, कॉमन फैक्टर खाली 1 है। ये मतलब 3 और 7 आपस में को प्राइम है। और एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा 4 8 8, इसके फैक्टर्स 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है। इसके 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है। अब यहां पे अगर बात को समझा जाए, कौन कौन कॉमन फैक्टर है, कौन कौन कॉमन फैक्टर है भाई, यहां पे 1, यहां पे 1 कॉमन, 2 2, 4 4। मतलब यहां पे क्या है, एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर्स है। तो क्या ये को प्राइम होंगे, नहीं ये को प्राइम नहीं होंगे। अगर यहां पे ही क्या करता हूं मैं, अगर यहीं पे मैं कहता हूं 5 और 9, इसके फैक्टर्स 1 एंड 5, इसका 1 3 9, ठीक। अब यहां पे कॉमन कौन आ रहा है, यहां पे भी 1, यहां पे भी 1, हाँ और कोई कॉमन नहीं, खाली कॉमन फैक्टर 1 है। तो ये आपस में को प्राइम होगी। आपको को प्राइम की बात समझ आ गई। अब अगर मैंने कहा x डिवाइडेड बाई y आपस में को प्राइम है, तो इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि वेरिएबल्स में आपको डाउट होता है आमतौर से जब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो वहां पे जो होता है वेरिएबल्स में आपको डाउट होता है। अगर मैंने कहा x डिवाइडेड बाई y, तो x डिवाइडेड बाई y क्या है, ये को प्राइम है। क्या कहा मैंने, को प्राइम। तो आप कहोगे कि x और y की कुछ भी वैल्यू हो, जैसे कि ये क्या हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन कॉमन फैक्टर जो होंगे वो खाली 1 होगा। मतलब x और y की कुछ भी वैल्यू होगी, जैसे इसकी वैल्यू 3/7 हो सकती है x की, हाँ हो सकती है। इसकी वैल्यू 5/9 हो सकती है, हाँ हो सकती है, क्योंकि ये आपस में क्या है, को प्राइम है। क्या इसकी वैल्यू 4/8 हो सकती है, हो सकती है, नहीं भाई इसकी वैल्यू 4/8 नहीं हो सकती। अब क्यों नहीं हो सकती, अब क्यों नहीं हो सकती, रीजन ये है कि यहां पे एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर है। आई बात समझ। अगर मैंने क्या कहा, अगर कहीं जगह पे मैंने आगे मैंने कहीं जगह पे भी आपसे ये कहा a डिवाइडेड बाई बी, जैसे हम यूज करेंगे बहुत ज्यादा, a डिवाइडेड बाई बी जो है को प्राइम है, तो आप क्या समझोगे, ये a बाई बी, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, दुनिया में कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन होंगे वही नंबर्स जिनके बीच में कॉमन फैक्टर खाली 1 होगा। क्या होगा, जिनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 होगा। मुझे उम्मीद है कि थॉर्म भी समझ आ चुकी होगी और एक को प्राइम वाला कंसेप्ट भी आपको समझ आ चुका होगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब जो हमें जिस चीज के लिए हमने सीखा उस चीज की तरफ हम बढ़ते हैं। आ रही है बात समझ, ना भी आए तो हम क्या करें भाई, ना भी आए तो हम क्या करें। हमारा मकसद क्या है, हमने तो 2 चीजों को समझा, किस लिए समझा, मेन तो है ना, हमने तो इनको पढ़ा, लेकिन किस लिए पढ़ा ये हमारे लिए जरूरी है। हमने इन 2 चीजों को इसलिए पढ़ा, इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल प्रूव करना, मतलब गलत को गलत प्रूव करना, सही को सही प्रूव करना। तो इर्रेशनल नंबर को भाई इर्रेशनल प्रूव करने के लिए हमने यहां पे ये कंसेप्ट सीखे। आई बात समझ, ठीक। तो देखते हैं, प्रूव दैट √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। देखो बात समझो। अब आप कहोगे पहले तो सबको शायद डाउट हो ये इर्रेशनल होता क्या है। वैसे मैंने बताया भी था, फिर से एक बार बता देते हैं, 2-3 मिनट्स का काम होगा, ये बता देते हैं ये इर्रेशनल नंबर होते कौन से नंबर है। देखिए इर्रेशनल नंबर वैसे तो आपको पता है कि जो p/q की फॉर्म में ना लिखे जा सके, मैं कहूंगा जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो, क्या हो,
नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, मतलब ना उनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो ना रिपीट हो, उन्हें बाबा हम कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक, अब उनको कहते हैं इरेशनल नंबर, तो मतलब इस तरीके से कुछ, हाँ इस तरीके से कुछ, किस तरीके से, ये जैसा दिख रहा है, देखिए 0.4235 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब कि ये खत्म नहीं हो रहा है, और यहां से कुछ रिपीट हो रहा है नहीं, तो मतलब ये जो होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो इसका मतलब ये इरेशनल। अब भाई फिर तो पाई है हमारे पास, ये क्या है, ये जो पाई है ये क्या है भाई, ये भी इरेशनल है। इरेशनल क्यों है, नहीं हम तो पाई को लिखते हैं 22/7, आप लिखते होंगे, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एक्यूरेट नहीं है। पाई की जो असल में वैल्यू है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग 3.1514 इस तरीके से। ठीक, अब जो अंडर रूट में हम नंबर लिखते हैं वो क्या, उनका क्या, जैसे √5, इसका क्या हाल, ये तो फिर रैशनल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन नहीं। जब आप इस √5 को सॉल्व करते हैं तो आपके पास कुछ वैल्यू आती है, वो वैल्यू NT/NR निकलती है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग निकलती है, इसीलिए √5 इरेशनल। आ रही है बात समझ, आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में एक मेथड होता था लॉन्ग डिवीजन मेथड, उससे हम इसे निकालते थे उसके वैल्यू, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता था। हाँ फिर इसका क्या हाल, √25, ये तो इरेशनल होना चाहिए। देखते हैं यहां पे √525 को, इसका अंडर रूट का मतलब क्या है, कोई एक ऐसा नंबर आंसर होगा जिसको खुद के साथ मल्टीप्लाई करे वहां पे 25 मिल जाए, जैसे 5 × 5, तो एक 5 इसका आंसर होगा। मतलब इस रूट को मैंने सॉल्व किया, मेरे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ गई। इसको सॉल्व जब करते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आती है। जितने भी नंबर्स अंडर रूट के अंदर होंगे, अगर उनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आती है इरेशनल, अगर टर्मिनेटिंग आती है तो रैशनल। लेकिन अब कैसे पता चले, हम तो निकालेंगे नहीं, निकालने की कोई बात नहीं है। आप अंडर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर वाले जो होंगे वो आपके पास इरेशनल। अब हमें नहीं पता नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कौन से होते हैं, मैं समझा देता हूं, कोई मसला नहीं। नॉन परफेक्ट जैसे आपने कहा 9, सॉरी जैसे आपने कहा 5, जैसे आपने कहा 6, क्या हो रहा है 9, 16, 14, 18, 36। अब नॉन परफेक्ट और परफेक्ट को यहीं पे समझना अच्छी तरीके से। देखो भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये लिखना मैं चाहता हूं इससे, ये वाइट वाइट, हाँ समझ में नहीं आता इसको यूज भी कैसे करें। देखिए भाई ये नंबर्स है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं वो नंबर जो किसी नंबर को खुद के साथ मल्टीप्लाई करने पे मिले। नॉन परफेक्ट वो नंबर जो किसी नंबर को खुद के साथ मल्टीप्लाई करने पे ना मिले। जैसे 5 है, अगर मैं किसी नंबर को मैं खुद के साथ मल्टीप्लाई करूं वहां पे मुझे 5 मिलना चाहिए, है कोई ऐसा नंबर नहीं। 1 × 1 1, 2 × 2 4, 3 × 3 9, 6 2 × 3 2 1 1 1 2 2 4 3 3 9 9 3 × 3 9। तो मतलब ये 9 जो है किसी नंबर को खुद के साथ मिलने पर मल्टीप्लाई करने पर मिल रहा है, ये कहेंगे परफेक्ट, ये भी नॉन परफेक्ट, ये भी नॉन परफेक्ट। 4 4 16, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये 2 7, ये नहीं, ये नॉन परफेक्ट, ये नॉन परफेक्ट, ये 6 6 36 परफेक्ट। आप इसी तरह से चेक करके बना सकते हो अपने पास लिस्ट, और लिख सकते हो आप कुछ 400 तक के स्क्वायर्स। ना तो बैठा जा रहा है ना तो चला जा रहा है। चले भाई मेरे, हमें तो अपना काम करना है। तो मतलब यहां पे अगर हमारे पास, सॉरी नॉन परफेक्ट, अगर भाई PSN परफेक्ट स्क्वायर नंबर था तो क्या होगा, रैशनल होगा। तो आगे चलते हैं, आगे हमें क्या करना है, आगे हमें प्रूव करना है रैशनल इरैशनल नंबर्स को। आगे हमें प्रूव करना है इरैशनल नंबर्स को।
देखिए हमें आगे करना है प्रूव इरेशनल नंबर्स को। इरेशनल नंबर्स को प्रूव करने से पहले एक बात बता देता हूं, चले वो फिर उसी में मैं बता दूंगा, या तो बता दी। देखिए बात एक याद रखना, अगर मैंने आपसे ऐसा कुछ लिखा, ऐसा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 39 का फैक्टर है, याद रखना, मतलब 39 का फैक्टर है। जैसे आप देखोगे 3 3 9, अगर मैंने कहा 9 18, तो आप क्या कहोगे? 9 18 का फैक्टर है, हाँ है। अगर मैंने कहा 5 ए स्क्वायर, मतलब 5 इज फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। आ रही है बात समझ में? यहां पे 9 इज फैक्टर ऑफ, इसको ऐसे पढ़ा जाएगा, ठीक है। यहां पढ़ सकते हो 9 डिवाइड्स 18, यहां पढ़ सकते हो 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, क्योंकि हम इन द सेंस ऑफ फैक्टर यूज करते हैं ना, ठीक है। बात समझी आपने? हाँ समझी। तो ये बात समझ आ गई। मैंने अगर लिखा x इस तरीके से, समझोगे? हाँ समझेंगे, समझोगे। x ए स्क्वायर का क्या है? फैक्टर। तो चले बिना टाइम वेस्ट के अपने टॉपिक की ओर बढ़ते। प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये पूछा गया है सीबीएसई 9 10 19 30। चले करते हैं सॉल्व, हमें क्या है पूछने के, हम सॉल्व करते हैं। देखिए इरेशनल नंबर को इरेशनल प्रूव करने के लिए हम इरेशनल नंबर को इरेशनल प्रूव करने के लिए हम करते हैं यूज कंट्राडिक्शन मेथड का। तो कंट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है, हम कंट्राडिक्शन मेथड में क्या कहते हैं कि कंट्राडिक्शन मेथड जो होता है, जो चीज हमें पता है कि है ये गलत है, लेकिन हम उसे सही कर दे, कंट्राडिक्ट करना, अपोज करना। मतलब ये कहेंगे कि ये इरेशनल है, हम कहेंगे नहीं बाबा ये इरेशनल नहीं है, ये हम रैशनल मान लेते हैं। आई बात समझ? ये इरेशनल नहीं है, ये हम रैशनल मानते हैं, हम ऐसा सॉल्व करेंगे। तो मतलब पहला इसने कहा है, पहला आप क्या करोगे, इसने कहा √3 इज एन इरेशनल नंबर, लेकिन आप कहोगे कि नहीं बाबा ये इरेशनल नहीं है, हम मानेंगे कि ये रैशनल है। लेट √3 बी ए रैशनल, बी ए रैशनल। हाँ मान लिया भाई, ये तो हमारे पास रैशनल है। अब अगर हमारे पास ये जो मैं मेथड सिखाऊंगा, बात समझना, जो मैं मेथड सिखाऊंगा याद रखना, जितने भी नंबर √n, n मतलब कि ये भाई होना चाहिए नेचुरल, जितने भी नंबर्स होंगे, जितने भी इरेशनल नंबर्स होंगे इस फॉर्म में, वो इस मेथड से सॉल्व किए जा सकते हैं। याद रखना इस फॉर्म में। लेट √3 बी ए रैशनल। अगर अब ये रैशनल होगा तो हम मानते हैं कि इसे हम लिख सकते हैं a/b के फॉर्म में, जहां पे a एंड b जो है ये को प्राइम इंटीजर्स होनी चाहिए, को प्राइम इंटीजर्स, को प्राइम। अब को प्राइम इंटीजर्स का मतलब क्या है, मैंने समझाया को प्राइम, इनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। देखिए इसी मेथड का यूज करके हम मानेंगे कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, लेकिन आगे हमारे पास एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर आएंगे तो उसके बेसिस पे हम कहेंगे कि हमने जो एज्यूम किया था, हमने रॉन्ग एज्यूम किया था, तो उसके बेस पे इरेशनल। ठीक, अब ऐसा तो कर दिया। अब दूसरा स्टेप क्या है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। क्या करना है दूसरा स्टेप, ये स्टेप्स याद रखने, ये स्टेप्स क्या रखने याद, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हाँ भाई यही तो करना है, बोथ साइड्स का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर, हाँ, इक्वल्स ए को स्क्वायर देंगे तो मेरे भाई ए स्क्वायर, बी को स्क्वायर देंगे तो बी स्क्वायर। अब इसके आगे होगा क्या, अब इसका स्क्वायर एंड रूट कैंसिल होके ये 3 आना है, ये बनेगा ए स्क्वायर, ये डिवाइडेड बाय बनेगा बी स्क्वायर। हाँ ये तो बात हो गई मेरे भाई। अब इसके आगे क्या करेंगे, ये बी स्क्वायर यहां से डिवाइड तो यहां जाके मल्टीप्लाई, ये बनेगा मेरे भाई 3b स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर। हाँ आ गया, इतनी बात तो आ गई। अब इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 यहां पे। ठीक, अब यहां से ये 3 मल्टीप्लाई तो यहां जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। मैं थोड़ी सी यहां पे गंद भी अगर मचा दूं, इक्वेशन 1 थोड़ी सी गंद मचा दूं उसके लिए देखना, ये यहां से क्या मल्टीप्लाई यहां जाके डिवाइड, तो ये बनेगा इस तरीके से बी स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। अब 3 किसको डिवाइड कर रहा है, बात समझना। अब उस फॉर्म पे जाओ जो हमने 1.2 पढ़ी थी। 3 है क्या, एक प्राइम नंबर,
ये ए के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। हाँ, मतलब यहां से हमें जो पता चलता है कि 3 जो है ये ए स्क्वायर का क्या है, फैक्टर है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो मतलब जो ये 3 है ये ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये 3 ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ए को भी डिवाइड करेगा। लेकिन अब यहां पे समझा दूंगा और एक बार, यहां तक सबको बात समझ आई। 3 है क्या, एक प्राइम नंबर। पीछे हमने क्या पढ़ा, अगर प्राइम नंबर कोई भी किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये 3 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। हाँ भाई, 3 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा, 3 ए को भी डिवाइड करेगा। लेकिन अब यहां पे और एक बात भाई मेरे, अगर कोई नंबर, जैसे मैंने कहा 10, ठीक है, अब अगर 10 को 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये इसका फैक्टर है 10, 2 5 10। हमारे पास जब हम अपना डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 2 नंबर्स होते हैं, 2 नंबर्स। यहां पे तीसरा नंबर आता है कि नहीं आता है, हाँ आता है, कोएफिशिएंट आता है। आई बात समझ। अब लिखने को भी 0 भी लिख सकते हैं, 3 आते हैं, बट हम 2 ही की बात करें क्योंकि ये फैक्टर है तो इस 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो अब मैंने क्या कहा, 2 नंबर हमारे पास होते हैं तो तीसरा भी एग्जिस्ट होता है कि नहीं होता है, हाँ होता है। जैसे हमारे पास 10 और 2 था, हमारे पास 5 भी आ गया, आ गया। क्या मैं इस 10 को ऐसे लिख सकता हूं, कोएफिशिएंट इनटू डिवाइजर, कोएफिशिएंट इनटू डिवाइजर मतलब 5 into 2। हाँ भाई आप लिख सकते हो, इसका कोई शक नहीं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हाँ लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ, अगर यहां से ए को डिवाइड 3 कर रहा है, ए को कौन डिवाइड कर रहा है, 3 कर रहा है। अब जब ए को 3 डिवाइड करेगा तो मुझे बताओ, अब जब ए को 3 डिवाइड करेगा यहां पे कुछ कोएफिशिएंट आएगा कि नहीं आएगा। अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट होती तो हम बता देते कोएफिशिएंट क्या है, लेकिन हमारे पास एक कांस्टेंट ए है नहीं, हमें नहीं पता ए की वैल्यू क्या है, तो हम कुछ कोएफिशिएंट आएगा, कुछ तो आएगा। जब भी कोई कांस्टेंट रखेंगे तो कुछ तो आएगा। जैसे यहां पे अगर 10 कुछ कोएफिशिएंट आया, हाँ आया। अगर यहां पे भी होता कुछ कोएफिशिएंट आता, लेकिन हमें नहीं पता है कि कोएफिशिएंट क्या आएगा, तो हम उसे मानते हैं सी। तो क्या यहां से इस ऐसे लिखा जा सकता है, जो ये ए है ये 3c के बराबर है। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, मुझे इतना बताओ, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हाँ लिख सकते हैं। तो मतलब ए जो है ये 3c के बराबर है, हाँ है। अब फिर से क्या करना है, कुछ नहीं करना, फिर से हमें भाई कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, फिर से कुछ नहीं करना है, बस स्क्वायरिंग करनी है। बस क्या करनी है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। मैं एस क्यों लिख रहा हूं, बोथ साइड्स, हाँ कर देते हैं, क्यों नहीं। तो यहां से जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर, हाँ ये बनेगा 3c का स्क्वायर, हाँ बनेगा। अब मुझे बताओ, ए स्क्वायर यहां पे और इक्वेशन नंबर 1 में ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यहां पे, ए स्क्वायर यहां पे ए स्क्वायर किसके बराबर है, 3bc बी स्क्वायर के बराबर। ए स्क्वायर किसके बराबर, 3b स्क्वायर के बराबर। क्या मैं ए स्क्वायर की जगह पे 3b स्क्वायर लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं। देखिए जब मैथमेटिक्स में कोई दो चीजें इक्वल होती है तो एक के बदले दूसरी लिखी जा सकती है। यहां पे ए स्क्वायर जो है ये किसके बराबर है, 3b स्क्वायर के बराबर। मतलब जहां पे ए स्क्वायर होगा वहां पे 3b स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मतलब ए स्क्वायर की जगह पे मैं लिखूंगा 3b स्क्वायर। अब अपने टेक्निकल टर्म्स में आप लिख सकते हैं कि पुटिंग ए स्क्वायर इक्वल्स 3b स्क्वायर। ठीक, अब इसका मतलब क्या है भाई, ये इस 3 पे स्क्वायर है तो इसका मतलब ये 2 बार खुद के साथ मल्टीप्लाई है, तो यहां से c स्क्वायर। अब ये 3 यहां मल्टीप्लाई तो यहां जाके डिवाइड होता तो कैंसल आउट होता, ऐसे ही कर देते। तो यहां से आएगा क्या मेरे भाई, यहां से आएगा b स्क्वायर इक्वल्स 3c स्क्वायर। अब बताओ, ये 3 यहां मल्टीप्लाई तो यहां जाके डिवाइड, अब b स्क्वायर को डिवाइड 3। अब 3 है क्या, एक प्राइम नंबर, ये क्या कर रहा है, किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, हाँ क्यों, थॉर्म 1.2 की वजह से। तो अगर क्या हो रहा है यहां पे, अगर 3 जो है ये b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, क्या ये 3 b को डिवाइड करेगा, हाँ करेगा। लेकिन अब पीछे जाओ, जो मैंने कहा था, अब पीछे जाओ, हमने कहा था ये तो है को प्राइम, मतलब कॉमन फैक्टर 1 है।
लेकिन यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे 3 तो बी को भी डिवाइड कर रहा है, 3 तो ए को भी डिवाइड कर रहा है कि नहीं? अरे भाई 3 ए को भी डिवाइड कर रहा है, 3 बी को भी डिवाइड कर रहा है। हमने तो कहा था ये को प्राइम है, लेकिन ए को 3 डिवाइड कर रहा है, बी को भी 3 डिवाइड कर रहा है। मतलब ये जो मेरे पास ए और बी है, इसके कॉमन फैक्टर 1 भी है और 3 भी है, मतलब एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर है, तो इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है। तो इसके बेसिस पे हम कहेंगे कि हमने जो एज्यूम किया था वो हमने गलत एज्यूम किया था। ठीक है, तो आप लिख लेना ए एंड बी। Factors, therefore under root 3 is an irrational. So our assumption is wrong, therefore under root 2 is an irrational number. ये भाई हो गया काम तमाम। ठीक, ए एंड बी जो है इसके पास एटलीस्ट 2 कॉमन फैक्टर्स है, तो इसलिए रॉन्ग। ये आप गंद में नहीं मचाई, इसके साथ थोड़ा सा कंप्रोमाइज आप कर लेना भाई। अब क्या बताना है, अब तो ये वाला हमने कर दिया, लेकिन अब हमें और एक बताना है, मतलब m प्लस माइनस अंडर रूट। हाँ, अब अगर हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास ऐसे m प्लस माइनस अंडर रूट n वाले जैसे नंबर्स होंगे, उन्हें इरेशनल कैसे प्रूव करना। मतलब अरे जैसे मेरे भाई 3 प्लस अंडर रूट 5, इसे मैं कैसे इरेशनल प्रूव करूंगा। जैसे 3 माइनस अंडर रूट 5, इसे मैं कैसे इरेशनल प्रूव करूं। मैं आपको प्रॉपर मेथड दिखा रहा हूं, ठीक है, एक पार्ट नहीं दिखा रहा हूं, मेथड दिखा रहा हूं कैसे करना है। जैसे 7 प्लस अंडर रूट 6, ये कैसे प्रूव करना है। 9 माइनस अंडर रूट 4 12 कैसे प्रूव करना है। तो इसके लिए मैं मेथड दिखा रहा हूं, किसके लिए, प्लस m प्लस माइनस अंडर रूट n के लिए। ठीक, मेथड तो दिखा रहा हूं, आपको सीखना पड़ेगा, ये उससे आसान है वैसे कहीं बेहतर। तो भाई है क्या हमारे पास, प्रूव दैट 5 माइनस अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। अब बताया क्या गया है, 5 माइनस अंडर रूट 3 एक इरेशनल। लेकिन आप क्या करोगे भाई, हम मानेंगे नहीं, हम चलेंगे उल्टा। हम क्या चलेंगे भाई, उल्टा। हमें नहीं पता, हम चलेंगे उल्टा। ये कह रहा है बेचारा इरेशनल है, हम मान रहेंगे रैशनल। क्यों, हमने पढ़ा है कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करने बताना है, कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करके हमें बताना है। तो ये कहेंगे रैशनल, हम कहेंगे इरेशनल, सॉरी ये कहेंगे इरेशनल, हम कहेंगे रैशनल। यही तो कंट्राडिक्शन है, अगर ये रैशनल कहते तो हम इरेशनल कहते हैं। इन्होंने कहा कि ये क्या है, इरेशनल, हम कहेंगे ये रैशनल है। तो क्या कहोगे, लेट 5 माइनस अंडर रूट 3 इज ए रैशनल। भाई अब तो ये रैशनल है, अब जब रैशनल होगा तब क्या ऐसे ही रखोगे, नहीं रखोगे, आप इसे a बाई बी के बराबर। अब मुझे नहीं लगता मुझे लिखना चाहिए, चलिए लिखता हूं, a एंड b आर कोप्राइम। लिख इसलिए रहा हूं, आपके लिए नहीं लिख रहा, खुद की हैंडराइटिंग अच्छी हो। ए एंड बी आर कोप्राइम इंटीजर्स, ठीक है। तो अब कैसे सॉल्व करना है, बात समझे कैसे करना है। चले देखते हैं। अब यहां से क्या है, अब यहां से 5 जो है पॉजिटिव है, वहां शिफ्ट करने पे नेगेटिव, अंडर रूट 3 इक्वल्स ए। अब यहां से पॉजिटिव, देखिए इक्वालिटी के इस तरफ और कोई चीज पॉजिटिव तो उस तरफ शिफ्ट करने पे नेगेटिव आ गई भाई, नेगेटिव आ तो गई नेगेटिव। अब तो नेगेटिव हो चुकी है ये चीज, अब क्या करें, माइनस अंडर रूट 3। देखिए आपने कुछ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, एलसीएम वेलसीएम छोड़ो, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या करेंगे, 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a बन जाएगा, b को 5 से करेंगे तो -5 भी बन जाएगा, b को 1 से करेंगे तो b बन जाएगा। ठीक, हाँ आ तो गई ये भी बात समझ। अब इसके बाद करना क्या है, कुछ नहीं करना। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता तब क्या होता है आपके पास, 1 होता, हाँ तब तो 1 होता है। अगर कुछ नहीं होता है तो तब क्या होता है, 1 होता है। तो आप क्या करोगे, आप
क्या करोगे, आप क्या करोगे, अगर कुछ नहीं होता तब 1 होता, तो ना तो 1 से मल्टीप्लाई से फर्क पड़ता है ना डिवाइड से। यहां से क्या है, ये माइनस है, तो ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ जाके डिवाइड होगा। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, √3 जो बनेगा वो a माइनस 5b डिवाइडेड बाई माइनस b बनेगा। ठीक, आई बात समझ, आपको बात समझ आई? आपको कुछ बात समझ आई? हाँ, आई बात समझ। अब a भी इंटीजर, b भी इंटीजर और 5 भी इंटीजर, तो मतलब ये क्या है, ये है रैशनल। अरे a भी इंटीजर, b भी इंटीजर, 5 भी इंटीजर, ये है क्या, रैशनल। लेकिन ये हमें पता ही है ये तो इरैशनल है, ये तो हमें पता ही है √3 इरैशनल है, पीछे तो प्रूव कर लिया है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या है, क्या कभी रैशनल इरैशनल के बराबर हो सकता है? अरे भाई पॉसिबल ही नहीं है, काबू में पॉसिबल नहीं है, रैशनल इरैशनल के बराबर हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि a माइनस 5b डिवाइडेड बाई माइनस b इज इरैशनल। वैसे एग्जाम में कहोगे, एग्जाम में कैसे लिखे, एग्जाम की बड़ी परेशानी हो रही है भाई। इज इरैशनल, ये तो है रैशनल, बट वी नो √3 is an irrational, √3 is an irrational, √3 है क्या, irrational, हमें तो पता है √3 irrational। तो therefore 5 माइनस √3 is irrational। आपको कुछ समझ आया, कुछ समझ आया? देखिए फिर से समझा देता। देखिए आपके पास क्या था, a माइनस, ये जो था ये पार्ट रैशनल था, ये इरैशनल था। रैशनल कभी इरैशनल के बराबर नहीं होता है, तो उसके बेसिस पे हमने क्या कहा कि ये पूरा नंबर इरैशनल है। समझ आया? मेथड सिखाया, क्वेश्चन करना, पार्ट्स करना बाकी आपका काम रहेगा। ठीक, ये देखो, अनप्रूविंग इरैशनल ऑफ नंबर्स। अब ऐसे नंबर्स, अब कैसे नंबर्स, अब बाबा ऐसे नंबर्स, कैसे, ऐसे वाले नंबर्स आपको इरैशनल प्रूव करने हैं। मतलब जैसे √6 प्लस √3, √6 माइनस √3, √5 प्लस √12, ऐसे वाले ये नंबर्स इरैशनल प्रूव करने हैं। आ रही है बात समझ? ऐसे नंबर्स आएगा क्या? हाँ करेंगे भाई। तो ये वाला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है, प्रूविंग इरैशनल नंबर ऑफ, ये तो हमें करना है क्या, हमें करना है √2 प्लस √5 को इरैशनल प्रूव। देखिए अगर आप इसने इरैशनल बताया तो हम तो चलेंगे उल्टा, हम मानेंगे भाई मेरे इसको रैशनल। क्या कहेंगे, लेट, हम कहेंगे लेट √2 प्लस √5 बी इरैशनल। हाँ हम तो कहेंगे ये रैशनल है, लेकिन अब रैशनल कहने की हद तक ही चलेगा क्या, इसके आगे चलना पड़ेगा। अब अगर ये रैशनल है तो क्या लिख सकते हैं, √2 इक्वल्स, सॉरी, हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे √2 प्लस √5 इक्वल्स a बाई बी। अब इसे रीअरेंज करते हैं थोड़ा, ये यहां पॉजिटिव तो वहां जाके नेगेटिव, √5 इक्वल्स a डिवाइडेड बाई b माइनस √2। अब दोनों तरफ से स्क्वायरिंग, यहां आप लिख लेना स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, यहां से भी स्क्वायरिंग, इक्वल्स a डिवाइडेड बाई b माइनस √5 होल स्क्वायर कर दिया। अब यहां से स्क्वायर एंड रूट कैंसिल होके, भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। अब यहां पे आपने क्या कर दिया, देखिए यहां पे √5 का होल स्क्वायर इक्वल्स ये a माइनस ए बी डिवाइडेड बाई √2 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट कैंसिल होके ये 5 आना है इक्वल्स, अब यहां से
ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा बाई मेरे ए स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर क्या होगा, a डिवाइडेड बाई बी का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर क्या बनेगा, माइनस 2a, ए की जगह पे √2, बी की जगह पे क्या है, सॉरी ए की जगह पे जो है वैसे ही लिखते हैं, अच्छे से लिखते हैं भाई, अच्छे से। ए की जगह पे क्या है, a डिवाइडेड बाई बी, और इसकी जगह पे क्या है √2, ऐसे क्या लिखना जरूरी था। फिर क्या है, प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब बात समझो, √2 का होल स्क्वायर, अब यहां से स्क्वायर तो कैंसल, ये 5 स्क्वायर एंड रूट कैंसल होके क्या आया 2, यहां से पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव, तो ये बनेगा a स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस 2ab √2, ऐसा। तो माइनस, तो a, तो ये बनेगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास, यहां से क्या आएगा हमारे पास 3, क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा 5 माइनस ये आ गया 3, हाँ ये तो 3 आ गया। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद लिख सकते हैं यहां से a स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस 2ab, हाँ इस तरीके से। अब इसके आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, हम कुछ भी इसमें कर सकते हैं, ये हो गया 3। अब इसको इधर शिफ्ट कर दो, इसको उधर शिफ्ट कर दो, ऐसा कुछ कर दो, ठीक है। क्या कर देंगे, हम लिखेंगे देखिए, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, ये क्या बनेगा -2 डिवाइडेड बाई a बाई बी, ठीक, इक्वल्स ये a स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। अब यहां से ये 3 जो है 5 माइनस ये हो गया 3, ये हम पॉजिटिव उस तरफ नेगेटिव होगा। अब अगर डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 होगा, ठीक। ये क्या बनेगा, ये माइनस हटा दो भाई, ये तो सीधे हमने शिफ्ट किया ना, ये हटा दो, ये बनेगा 2 √2a बाई बी। अब यहां से 1 को a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर। अब यहां से बी स्क्वायर को -3 के साथ तो -3b स्क्वायर, अब बी स्क्वायर को 1 के साथ तो बी स्क्वायर। अब इसके आगे ये 2 यहां मल्टीप्लाई, यहां जाके डिवाइड, हाँ ये यहां मल्टीप्लाई, यहां जाके डिवाइड, यहां डिवाइड तो यहां जाके मल्टीप्लाई, ये कुछ ऐसा सिनेरियो आएगा। √2 इक्वल्स ये भाई a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, इसके कलर्स क्यों खुद ब खुद चेंज हो रहे हैं, ये b स्क्वायर, a यहां मल्टीप्लाई यहां जाके डिवाइड, 2 यहां मल्टीप्लाई यहां जाके डिवाइड 2a। अब b यहां से क्या है, अब b यहां से क्या है, ऐसे, यही तो है ना, यहां से डिवाइड तो यहां से मल्टीप्लाई, ये b से b कैंसल, ये √2 इक्वल्स a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab, ऐसे आएगा। अब ये वाला पार्ट है क्या, अब मैं लिखूंगा ज्यादा नहीं, ये वाला है क्या रैशनल, लेकिन ये वाला है क्या इरेशनल, ये रैशनल और ये इरेशनल, रैशनल कभी रैशनल के बराबर हो सकता है नहीं, तो इसका मतलब ये पूरा क्या है इरेशनल। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ आ चुकी होगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में, जिसमें होगी पूरी एक्सरसाइज और रहेंगे कुछ जबरदस्त क्वेश्चंस।